हेलो स्टूडेंट, आई एम सतीश मेहता। आप सभी को द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी कि सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 8। आपके सामने दिख रहा है चैप्टर नंबर 8 में हम लोग को पढ़ना है द हैक ड्राइवर, यानी कि आज हम लोग लेकर के आए हैं द हैक ड्राइवर। तो आइए हम लोग देखते हैं हैक ड्राइवर। आपको सामने दिख रहा है कि हैक ड्राइवर का समरी हम लोग जानेंगे, यानी कि इसमें क्या हुआ है, हैक ड्राइवर आखिर कौन है, इसमें क्या भाग लिए हैं। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले हैक ड्राइवर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले दिख रहा है आपको कि द हैक ड्राइवर का राइटर कौन है। तो हम इसमें पढ़ेंगे हैक ड्राइवर का राइटर। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है सिनक्लेयर लेविस है, यानी कि यह जो है अमेरिकन राइटर है। कौन है? तो सिनक्लेयर लेविस, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इस चैप्टर में आखिर हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द हैक ड्राइवर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो हम लोग हैक ड्राइवर पढ़ेंगे यह इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि रिटेन बाय एन अमेरिकन राइटर सिनक्लेयर लेविस, जो कि एक अमेरिकन राइटर सिनक्लेयर लेविस के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। यह एक अमेरिकन राइटर है। उसके बाद है कि इन दिस स्टोरी देयर इज अ यंग एंड इंसुएंट लॉयर, यानी कि इस कहानी में हम लोग जो पढ़ेंगे यह एक यंग क्या है, इंसुएंट यानी कि नाजुक एक लॉयर है, यानी कि वकील है। हु इज बीफुल, जिसको क्या बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है बाय अ क्लेवर हैक ड्राइवर के द्वारा। यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक वकील है यानी कि लॉयर है, जिनको एक हैक ड्राइवर के द्वारा क्या बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिनक्लेयर लेविस के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन जाने क्या कि इसमें क्या है। डिस्क्रिप्शन देखिए दिख रहा है आप लोग को कि द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ लॉ ग्रेजुएट, यानी कि जो ये नरेटर है इस स्टोरी में वह लॉ ग्रेजुएट से किए हुए हैं, यानी कि नियम कानून के बारे में पढ़े हुए हैं। उसके बाद हु वर्क एज अ क्लियर जूनियर असिस्टेंट, जो कि एक छोटे से जूनियर असिस्टेंट यानी कि काम करने वाले हैं छोटे से इन फॉर्म में, यानी कि जहां पे सभी वकील लोग काम करते हैं, यानी कि ये भी वहीं पर काम करते हैं। जैसे कि किसी अपराधी को बुलाना है उसका टाइम पर, तो जब बुलाने वाला जो काम करते हैं वही काम कौन करते हैं, ये इसमें जो लॉयर है वही काम करते हैं। आगे है कि हिज ड्यूटी इज टू सर्व समन्स, यानी कि समन्स मतलब होता है बुलाने वाला, यानी किसी को, यानी कि अगर आपको कोर्ट में पेश करना है, अगर बुलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं हम लोग समोसन, यानी कि यही ये काम करने वाला काम करते हैं। इसके बाद है कि इन रियली यानी रियलिटी, ये सचमुच में ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है विथ हिज जॉब, अपने जॉब से। अब खुश क्यों नहीं है, तो अपने जॉब से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जब वह किसी को बुलाने जाते हैं तो आखिर कोर्ट में कौन लोग जाते हैं, अपराधी जाते हैं, चोर लोग जाते हैं, या बड़े बड़े आतंकवादी लोग जाते हैं, उन लोग को बुलाया जाता है। तो जब जाते हैं तो कोई इनको पीट देता है, तो कभी इनको कोई घमता नहीं है, यानी कि जो मन लगता है उनको उसके साथ खराब करने लगते हैं, जिसके कारण ये अपने जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। अब आगे है कि वन डे, एक दिन क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ से आपका मेन समरी का होता है, स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या है इसके, वन डे ही गोज टू अ विलेज, एक दिन वह अपने मतलब कि एक किसी को बुलाने के लिए विलेज जाते हैं, यानी कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो शहर में रहते हैं। जब विलेज में जाते हैं, विलेज का नाम है न्यू मुलियन, यानी कि जिस विलेज में जाते हैं उस विलेज का क्या नाम है, न्यू मुलियन। टू सर्व समन्स टू ओलिवर लुटकिंस, यानी कि वहां पर जाते हैं, वह किसको बुलाने जाते हैं, तो ओलिवर लुटकिंस को बुलाने जाते हैं। अब देखिए वहां पर जब जाते हैं तो इतना गंदा नजारा रहता है कि हम आप लोग को दिखाते हैं अभी कि जो गांव में जाते हैं, यानी कि न्यू मुलियन जो गांव में जाते हैं वो पूरी तरह से खराब था। किस प्रकार से खराब था, देखिए आप लोग को दिखेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए ये जो लुटकिंस को जब खोजने जा रहे थे जो लॉयर, तो पूरी तरह से जो नजारा था जो गांव का था पूरी तरह से क्या था, खराब था। चलिए इसके पीछे हम लोग देखते हैं, आपका नीचे एक छूट गया था उसको देखते हैं क्या है। देखिए ही रीच दियर बाई ट्रेन, जो उस गांव में पहुंचते हैं क्या से पहुंचते हैं, ट्रेन से पहुंचते हैं। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ द विलेज ही नीड्स अ पर्सन बिल मैग्सन, यानी कि जब वहां पर पहुंचते हैं तो वह किससे, एक पर्सन से, व्यक्ति से मिलते हैं उस गांव में। स्टेशन जो गांव जो न्यू मिलियन जो गांव था वह उसी गांव में स्टेशन था, वहीं पे जब उतरते हैं स्टेशन के पास तो एक व्यक्ति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, तो बिल से मिलते हैं। वह उनको इस प्रकार से भरोसा दिलाता है कि वह इस गांव में सभी को जानता है। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह प्रॉमिस करता है उनसे। यानी कि देखिए बोल रहा है कि ही रीचेस दियर बाई ट्रेन, जब वहां पहुंचते हैं, एट द रेलवे स्टेशन ऑफ द विलेज ही मीट अ पर्सन बिल, यानी कि वह एक व्यक्ति से मिलते हैं, किससे, तो बिल से मिलते हैं। देखिए हम लोग बता चुके हैं अभी तुरंत कि जब उस गांव में पहुंचते हैं तो पूरी तरह से गांव किस तरह से गंदगी से क्या हुआ है, फैला हुआ है, जिसके कारण यह अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है कि कभी किसी खराब गांव में जाना पड़ जाता था, तो इससे भी और खराब गांव है वहां पे जाना पड़ता था।
अब आगे देखिए कि who appear to know everyone in the village, जो वह व्यक्ति जिससे मिलते हैं यानी कि बिल से मिले थे जो लॉयर, वह इस प्रकार से उनको बताता है कि he appear, वह जानता है to know everyone in the village, यानी कि उनको आभास दिलाता है। appear मतलब आभास दिलाना, इस तरह से आभास दिलाता है कि उस विलेज के सभी लोगों को वह क्या करता हो, जानता हो। एंड आगे देखिए कि ही प्रोमिस, और वह प्रोमिस भी करता है टू सर्च फॉर लुटकिंस, कि वह लुटकिंस को खोजने में उनका करेगा, मदद करेगा, पूरी तरह से प्रोमिस करता है। अब आगे देखिए कि ही इन रिटर्न ही चार्ज $2 पर आवर फ्रॉम द लॉयर, जब वह लॉयर को, जो हैक ड्राइवर जो है, यानी कि वह एक हैक ड्राइवर भी होता है। हाँ, यहाँ देखिए बताना भूल गए, जो लुटकिंस था यानी कि जो वो मिले थे लुटकिन से, वही का है एक हैक ड्राइवर है। यानी कि जो हैक ड्राइवर है उनसे एक प्रोमिस करता है कि हम लुटकिंस को खोज के आपके सामने लाएंगे, और एक बात और बोलता है कि हम आपको से चार्ज लेंगे तो पर आवर $2 लेंगे। यहां देखिए आपको दिख रहा है कि इन रिटर्न ही चार्ज $2 पर आवर फ्रॉम द लॉयर, और लॉयर को बोलता है कि हम एक आवर में कितना डॉलर लेंगे आपसे, तो $2 लेंगे। यानी कि वह दूरी पर यानी किलोमीटर पर पैसा नहीं लेने के लिए बोलता है, जो बिल है वह बोलता है कि हम पर आवर आपसे $2 लेंगे। फिर भी लेकिन जो लॉयर है वह पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, तो केवल लुटकिन चाहिए, पैसा से उनको मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है, तो लुटकिन से मतलब है। अब आगे देखिए क्या होता है कि फर्स्टली सी टेक्स द लॉयर ऑफ फ्रिस्टी शॉप, यानी कि सबसे पहले जो वह बिल है वह लॉयर को कहाँ ले जाता है, तो फ्रिस्टी शॉप, यहाँ जो फ्रिस्टी है नाम है, यानी कि फ्रिस्टी के दुकान के पास ले जाता है। वेयर लुटकिंस इज सपोज टू बी अ प्लेइंग पोकर, यानी कि वह बता करके उसको ले जाता है लॉयर को कि वह फ्रिस्टी शॉप के पास पोकर खेल रहा होगा। पोकर आखिर होता क्या है, तो पोकर एक प्रकार का खेल है जो कि आपके सामने दिख रहा है। आप लोग जान रहे हो जो कार्ड पत्ती जो ताश लोग खेलते हैं, उसी में एक प्रकार का गेम है पोकर, उसी के बारे में बोल करके कि उस दुकान के पास फ्रिस्टी शॉप के पास वह पोकर खेल रहा होगा, चलिए वहां पर ढूंढते हैं। अब उसको वहां पे ले जाते हैं। अब उसके बाद है कि व्हेन दे डू नॉट फाइंड हिम देयर, लेकिन जब उसको वहां ले जाते हैं तो वहां भी लुटकिंस नहीं मिलता है, यानी कि उसको वहां खोज नहीं पाते हैं। दे गो टू गस्टॉफ हाउस, और गस्टॉफ क्या है, तो एक गस्टॉफ नाम है, तो गस्टॉफ शॉप के पास ले जाते हैं। अब जब गस्टॉफ शॉप के पास जाते हैं तो क्या होता है, तो गस्टॉफ शॉप एक का है बार्बर है, यानी कि एक नाई है। जब वहां ले जाते हैं तो वहां भी पता करते हैं, तो गस्टॉफ जो है वो बोलता है कि यहाँ पे लुटकिंस बहुत दिन से नहीं आया है, क्योंकि वह हमारे दुकान में भी उधार कर दिया है। अब जिसके कारण वह गस्टॉफ शॉप से नहीं जाकर के कहाँ जा रहा है, अब वही बताता है, जो ये गस्टॉफ है नाम है, यही बोलता है इनसे कि देन टू ग्रे शॉप हु आर द बार्बर, यानी कि वो कहाँ गया होगा, तो ग्रे शॉप के पास गया होगा। अब मेरे पास नहीं आ रहा तो वो कहाँ गया होगा, अगले ग्रे शॉप के पास गया होगा, जो कि एक भी वो भी का है, एक बार्बर है, यानी कि वह नाई है, यानी कि बाल काटने वाला है। अब आगे देखिए वहां भी उनको नहीं मिलता है, तो अब उसको अगले कहाँ जाते हैं, आगे देखिए दे विजिट पूल रूम। अब उसको खोजते खोजते जो ये बिल है वह लॉयर को कहाँ ले जाता है, तो पूल रूम के पास ले जाता है। पूल रूम कहने का मतलब मतदान कक्ष के पास ले जाता है कि क्या जन वहां मिल जाएगा हमको, यानी कि उसको एक हैक ड्राइवर, हम पहले ही बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि जो ये बिल है वह पूरी तरह से लॉयर को क्या बना रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। एक चालाक क्लेवर हैक ड्राइवर के द्वारा उनको क्या बनाया जाए, मूर्ख बनाया जा रहा है, और इसीलिए वह बोला था कि पर आवर हम $2 क्या लेंगे, पैसा लेंगे। अब उनको पूरी तरह से चारों तरफ से क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो अब देखिए कहां ले जाता है कि ही विजिट पुल रूम, अब कहां ले जाता है, पुल रूम के पास ले जाता है। ऑल्सो पुट लुटकिन इज फाउंड नाउ हियर, लेकिन वहां भी उस लुटकिंस को नहीं पाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि अराउंड 1 PM, अब उनको खोजते खोजते कितना बज जाता है, तो 1 बज जाता है। दे फील हंग्री, अब वो कैसा महसूस करने लगते हैं, तो भूखा महसूस करने लगते हैं। बिल गेट्स द लंच पैक्ड फ्रॉम हिज वाइफ, अब उनसे जो बिल है अब पैसा कुछ उनसे और कमाना चाहता है। तो अब जब वो बोलते हैं कि हमको क्या लग गया है, भूख लग गया है, जो लॉयर वो बोलते हैं, तब वो एक बात बना करके यहाँ के खाना अच्छा नहीं है या फिर महंगा खाना है, और यह बोल करके, और वह बोलता है कि हम अपने वाइफ से घर का स्वादिष्ट खाना पैक करवाएंगे, और उसके लिए आपको क्या लगेगा, $50 लगेगा। उसके लिए भी उनसे जो लॉयर से जो बिल है $50 लेता है खाना के लिए, और फिर खाना पैक करवाता है। अब उसके बाद भी देखिए क्या होता है कि एंड दे एंजॉय इट ऑन द टॉप ऑफ द वेड्स हिल, यानी कि वेड्स हिल के पास भी बोलते हैं कि अब हम लोग चलिए एक ऐसा पहाड़ पर यानी कि हिल पर चलते हैं इस एंजॉय करने के लिए इस भोजन का, जो कि एक अच्छा नजारा है, और उसको फिर अपना टाइम को पास करने के लिए अब देखिए आपको दिख रहा है कि एक हिल के पास ले जाता है, ऐसे अट्रैक्शन हिल के पास ले जाता है जहां देखने का नजारा बहुत ही सुंदर हो, यानी कि आपको दिख रहा है सामने अच्छा दिखने में लग रहा है, इसी यानी कि हिल के पास ले जाता है क्या करने के लिए, उसका एंजॉय करने के लिए उस लंच का। अब आगे देखिए नीचे दिख रहा है कि आफ्टर लंच, जब उन लोग लंच कर लिए, बिल सजेस्टेड दैट, जो बिल है उनको सलाह देता है कि लुटकिंस मस्ट हैव गॉन टू हिज मदर फार्म हाउस, यानी कि वह बोलते हैं
ये जो बिल है कि लगता है कि उन जो लुटकिंस है उसको पता चल गया होगा कि हम लोग उसको क्या करने हैं, खोजने हैं, जिसके कारण वह डर के कहाँ भागे है, तो अपने मदर्स के फार्म हाउस यानी कि अपने मदर के घर भाग गया होगा। चलिए अब उनको ढूंढते हैं, यानी कि हुआ विच इज 3 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ, यानी कि हम लोग जहां जिस पहाड़ पर है वहां से नॉर्थ साइड में कितना दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर पर है, यानी कि उसके माँ का घर जो है 3 किलोमीटर पर है। अब हम लोग वहीं पे चलते हैं उसको क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब जो लॉयर है और जो लुटकिंस है दोनों कहाँ जाते हैं, उसके माँ के यहाँ जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है कि ही टेल दैट हिज मदर इज अ टेरर। जैसे वो लोग वहां पहुंचते हैं तब बोलते हैं कि इसके माँ भी का एक प्रकार का टेरर है, यानी आतंकवादी से कम नहीं है। अब उसको आतंकवादी क्यों बोलते हैं, तो अब देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है आपके कि दे एक्सपीरियंस इट व्हेन शी रन्स आफ्टर देम विथ एन आयरन रॉड इन हर हैंड। जब वहां पर जाते हैं, जब ये बोलता है लुटकिंस, जब बोलता है कि क्या आपके जो बेटा है यानी कि जो हैक ड्राइवर है क्या घर पर है, इसी बात को बनाते हुए जब अंदर जाते हैं तब अंदर से जो उसकी माँ है ना, एक देखिए आपको दिख रहा है कि एक आयरन यानी गर्म आयरन को लेकर के उन दोनों की तरफ क्या करती है, दौड़ती है उन लोग को मारने के लिए। इसी कारण यहाँ पे जो लॉयर है बोले हैं कि ही टेल दैट हिज मदर इज अ टेरर, यानी कि ये भी एक जो इसकी माँ है एक भी आतंकवादी से कम नहीं है। अब यहाँ पे भी उसकी जो माँ है नहीं बताती कि यहाँ भी है। अब उसके बाद उनको वापस अपने सब जहां उनको कोर्ट है वहां पे जाना भी था, क्योंकि उसके अगले दिन उसको पेश भी करना था। अब आगे देखिए क्या होता है, अब आगे देखिए आपको दिख रहा है कि आफ्टर 6 आवर लॉन्ग सर्च दे कैन नॉट फाइंड लुटकिंस। उनको खोजते खोजते सर्च करते करते लगभग 6 घंटे लगे, फिर भी लुटकिंस को वो खोज नहीं पाए। अब आगे देखिए क्या होता है कि दे द लॉयर कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड रीच द सिटी। अब वह फिर से अब उसको नहीं फाइंड कर पाए, तो फिर से आफ्टरनून में उनका ट्रेन था, फिर से अपना ट्रेन को क्या कर लिए, पकड़ लिए। अब कहाँ पहुंच गए हैं, फिर से वह सिटी पहुंच गए, अपने शहर पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचते तो देखिए क्या होता है कि द ऑनर ऑफ द लॉ फर्म गेट्स एंग्री, यानी कि जो लॉयर का जो बड़े पद पर जो रहने वाले जो होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। व्हेन जब ही कम टू नो, जब उनको पता चलता है दैट कि द लॉयर इज नॉट एबल टू फाइंड लुटकिंस, यानी कि जब उनको पता चलता है कि जो लॉयर गया था लुटकिंस को खोजने वह खोज नहीं पाया है, तब वह बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। अब गुस्सा करते हैं तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन द लॉयर इज सेंट अगेन, यानी कि अगले दिन लॉयर को फिर से पुनः भेजा जाता है, क्योंकि उसके दूसरा दिन उस लुटकिंस को उसके कोर्ट में क्या करना था, पेश करना था, जिसके कारण उनको फिर से भेजा जाता है अलोंग विथ वन हिज कोलेजियस, यानी कि एक और अदर व्यक्ति को उनके सहायता के लिए भेजा जाता है। कोलेजियस मतलब सहायता के लिए, उनके सहायता के लिए भेजा जाता है। हु जो कि रिकॉग्नाइज, जो कि जानता हो ओलिवर लुटकिंस। एक अब लॉयर के साथ ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो कि पहले से ऑलरेडी लुटकिंस को जानता हो। अब दोनों साथ में आते हैं, तो अब देखिए खोज पाते हैं नहीं खोज पाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तब आगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ही इज लेफ्ट इन शॉक, वह देख करके शॉक्ड हो जाता है। व्हेन जब ही डिस्कवर्ड बिल इन ओलिवर लुटकिंस, जब आप ट्रेन से जैसे उतरते हैं तो देखते हैं कि जो लुटकिंस है और जो उसकी माँ है जो कि आयरन रॉड लेकर दौड़ रही थी, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो लुटकिंस है, जो लॉयर, उनको तो पता थोड़ी ना है कि ये लुटकिंस है, ये कौन है, तो हैक ड्राइवर है। तब ये जो लॉयर हैं, ये जो उसके साथ में जो सहायता के लिए जो एक व्यक्ति आया था उसको बताते हैं कि जो ये हैक ड्राइवर है ना, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको इसके लुटकिंस को खोजने में पूरा क्या किए हैं, हेल्प किए हैं। ये पूरी दिन हमारे साथ खोजे हैं लेकिन फिर भी फाइंड नहीं कर पाए, ये बहुत अच्छे व्यक्ति के हैं। लेकिन जब ये जो उनके साथ हेल्प करने, मदद करने जो व्यक्ति आया था, जब लॉयर को बताता है कि वह जो हैक ड्राइवर जो आप बोल रहे हैं वही कौन है, लुटकिंस है, तो इसी को सुन करके पूरी तरह से जो क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से चौंक जाते हैं। यानी कि इसीलिए इस लाइन को लिखा गया कि ही इज लेफ्ट इन शॉक, वह पूरी तरह से शॉक्ड में चल जाते हैं। व्हेन जब ही डिस्कवर बिल ओलिवर लुटकिंस, जब उनको पता चलता है कि ऑलरेडी जो हैक ड्राइवर वही क्या है, लुटकिंस है, और ये जो है उसी की क्या है, माँ है, यानी कि वह पूरी तरह से क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। अब देखिए दे फाइनली सर्फ समोशन इन हिम, यानी कि वह फाइनली अंततः उसको खोजने में क्या हुआ, सफल हुआ। एंड आगे देखिए कि इन द एंड एवरीवन एक्सेप्ट द लॉयर हैव अ हार्टली लाफ, यानी कि कहानी के अंत में, यानी कि एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, के सिवाय, यानी कि लॉयर के सिवाय सभी लोग क्या कर रहे थे, पूरी तरह से हंस रहे थे। लेकिन एक लॉयर ही था नहीं हंस रहा। वो हंसने के कारण क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ वो पूरी तरह से दिन भर खोजने की लुटकिंस को खोज रहे थे, पूरी तरह से उनके पास टाइम पास किए, इनके से बहुत सारा पैसा भी है खत्म किए इनके साथ साथ, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे थे, जिसके कारण सभी लोग क्या कर रहे थे, पूरी तरह से हंस रहे थे। लेकिन एक लॉयर ही था जो कि नहीं हंस रहे थे।
अब यहीं पर आपका क्या हुआ, पूरी तरह से कहानी समाप्त हुआ। अब इसमें हम लोग यानी कि जो हर चैप्टर होता है, हर चैप्टर का मीनिंग कुछ निकलता है, यानी कि उससे हम लोग को जो चैप्टर दिया गया है कुछ सीखने के लिए दिया गया है, तो इससे भी हम लोग को कुछ सीख मिलता है। अब क्या मिलता है आप लोग देखिए, कंक्लूजन में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वी शुड बी बिवेयर ऑफ मैनिपुलेटर, यानी कि कभी भी हम लोग को वैसे व्यक्ति पर, कभी भी चीटर व्यक्ति पर आधारित नहीं रहना चाहिए, कभी भी उससे सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर द लुक्स इंस्यूड, यानी कभी भी उसके दिखावट पर नहीं जाना चाहिए। ये लॉयर के साथ केस क्या हुआ, यानी कि वह उस जो ये हैक ड्राइवर था, पूरी तरह से उनको क्या कर लिया था, अपने मोह माया में फंसा लिया था, और वो उन पर पूरी तरह से क्या करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, यानी कि जैसे ही कहेगा वैसे हम करेंगे। लेकिन कभी भी आप लोग को किसी के देख करके दिखावट पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी कि यूज आवर ब्रेन, यानी कि हमेशा अपने दिमाग का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कभी भी हम लोग को किसी चीटर व्यक्ति पर आधारित नहीं रहना चाहिए, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी के दिखावट पर कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने ब्रेन का उपयोग करना चाहिए। अब यहीं पे आपका क्या हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लिए। अब इसको हम एक मिनिमाइज, एक शॉर्ट समरी के माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं फिर से, ताकि हम लोग को एमसीक्यू बनाने में आसानी हो, ताकि हम लोग को समरी एक शॉर्ट हिंदी में याद रहे। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, इस कहानी में एक हम हैक ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक लॉयर को पूरी तरह से अपने बुद्धि से उसको क्या बनाता है, मूर्ख बनाता है। यानी कि जो लॉयर है वह एक ग्रेजुएट किए हुए हैं, यानी कि जो हम लोग हैक ड्राइवर पढ़े थे उसका राइटर एक बार फिर से जान लेते हैं। उसका है तो सिनक्लेयर लेविस है, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, जो कि इस चैप्टर को, हैक ड्राइवर को पूरी तरह से राइट किए हैं। इसमें एक लॉयर है जो कि एक लुटकिंस नामक अपराधी को पकड़ने के लिए गांव में आते हैं, और उनको गांव में नहीं मिलता है, यानी कि सबसे पहले जब स्टेशन पर उतरते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं, तो एक बिल नामक व्यक्ति से मिलते हैं, जो कि उनको पूरी तरह से भरोसा दिला देता है कि हम लुटकिंस को क्या कर पाएंगे, खोज देंगे। यानी कि इस गांव में हम सभी लोग को जानते हैं, और वह अपना चार्ज क्या लगाता है, तो चार्ज एक लगाता है कि हम पर आवर $2 उनसे पैसा लेंगे, और उनको पूरी तरह से घुमाने लगता है। तो घुमाते घुमाते सबसे पहले उनको कहाँ ले जाता है, तो एक शॉप के पास ले जाता है, दुकान के पास, कि वहीं पे वो क्या कर रहा होगा, तो खेल रहा होगा, पोकर खेल रहा होगा। वहां पर जाते तो वहां पर भी नहीं मिलता है, तो उसके पास एक फ्रिज शॉप के पास ले जाते हैं, तो वहां ले जाते हैं तो वहां पर भी नहीं मिलता है। यानी कि इसको मिलते क्यों नहीं है, तो जो ये बिल है वही लुटकिंस है, वही हैक ड्राइवर भी है, जो कि इसको पूरी तरह से, हम बताएं इसमें इंट्रोडक्शन में, उनको मूर्ख बना रहा है, यानी कि पूरी तरह से उनसे पैसा को लेने के लिए केवल उसको मूर्ख बना रहा है, और कभी यहाँ तो कभी वहां टाइम पास करवा रहा है, क्योंकि उसको बांधा हुआ है पर आवर $2 पैसा। अब पूरी तरह से एक फ्रिज शॉप के पास ले जाता है, तो एक बार पोकर खेल के पास ले जाता है, तो एक नाई की दुकान के पास ले जाता है, लेकिन उनको अंततः कहीं नहीं मिलता है। और जो ये हमारे जो ये लॉयर हैं, उनको शाम का ट्रेन से फिर वापस अपने शहर भी जाना था, उनको लेट भी हो रहा था, यानी कि पूरे 6 घंटा लगभग उसको पूरी तरह से क्या किए, लुटकिंस को खोजे, लेकिन अंततः वह नहीं मिल पाया। फिर आफ्टरनून के ट्रेन से फिर अपने ट्रेन धरते हैं, और फिर कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। जब शहर में जाते हैं तो फिर से उनको, जो उनका जो सीनियर होते हैं उन पर पूरी तरह से क्रोधित होते हैं। उनको जब पता चलता है कि जो ये लॉयर जिनको हम भेजे थे लुटकिंस को लाने के लिए, उसको लेकर के नहीं आए हैं, और अगले दिन उसको क्या करना है, कोर्ट में पेश करना है, तो पूरी तरह से क्रोधित होते हैं। उसके बाद फिर से किसको भेजते हैं, यानी कि उसके साथ एक अनदर व्यक्ति को भेजते हैं, जो कि लुटकिंस को पहले से क्या करता हो, जानता हो, ताकि खोजने में क्या हो, परेशानी ना हो। और फिर दोनों साथ आते हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो क्या होता है, वहां पे ये दिखते हैं कौन, ये जो लुटकिंस है और उसके जो हैक ड्राइवर दिखते हैं, हैक ड्राइवर वही लुटकिंस है, वो और उनके मदर दोनों साथ में दिखते हैं। तो ये देख करके जो ये लॉयर होते हैं पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं कि जो हमारा पूरी तरह से जो लुटकिंस को खोजने में हमारा जो मदद कर रहे थे वही है। यानी कि उन दोनों जो बात क्यों कर रहे हैं, तो जो उनके साथ एक आया था उनको दिखाते हैं सामने से कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये ऐसे हैं, हमको मदद किए हैं। तब जब ये पता चलता है, ये जो उनके साथ जो आए थे वो बताते हैं कि नहीं, ये तो कौन है, लुटकिंस है। तो यानी कि उनको क्या लगता है, जो लॉयर है उनको पूरी तरह से बिजोड़ झटका लगता है, शौक जाते हैं कि जो हमको पूरी तरह से घुमाया, अंततः वही कौन निकला, लुटकिंस निकला। और फिर से उसको पकड़ते हैं और फिर से कोर्ट में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि ये कौन था, हैक ड्राइवर आखिर कौन है, तो देखिए आपको दिखेगा, देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि हैक ड्राइवर कौन है। तो ये देखिए आपके सामने दिख रहे हैं हैक ड्राइवर, यह देखिए ये हैक ड्राइवर है, जो कि लुटकिंस को, ये लॉयर को पीछे से बैठा लिए हैं और पूरे शहर में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। इस प्रकार से आखिर हैक ड्राइवर किसको बोलते हैं, तो देखिए ये जो घोड़ा एक तरह से है जिसको
हम लोग अपने भाषा में बैलगाड़ी भी जैसे बोलते हैं ना, अगर बैल से चल रहा है तो बैलगाड़ी बोल रहे हैं, यानी कि जो घोड़ा से चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हैक ड्राइवर बोलते हैं। यही जो हैक ड्राइवर है, जो देखिए लोयर के पूरी तरह से हर जगह पर, हम बताया आपको सैमरी में कि हर जगह पर घुमा रहे हैं, कभी शॉप के पास तो कभी पोकर गेम के पास तो कहीं बार्बर के दुकान के पास ले जा रहे हैं ताकि लूट की इसको क्या कर पाए, खोज पाए। अब यही आपके सामने दिख रहा है एक फिगर के माध्यम से। अब यही आपको सैमरी था, बस अब मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से क्या हो गई है, समझ में आई होगी। बस अगर किसी को अगर इस चैप्टर को समझने में अगर दिक्कत होगी तो फिर से इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।